महाराज जी प्रणाम। आशीर्वाद बेटा, कल्याणमस्तु। मैं बिहार से आपके पास आया हूँ। हाँ। मैं औरंगाबाद जिला के प्रखंड देव के ग्राम आनंदपुरा का निवासी हूँ। मेरा नाम शशिनाथ पाठक है। धन्य हो। अभी पितृपक्ष चल रहा है महाराज जी। मेरी जिज्ञासा है कि मैं आपसे जानूं क्या बताइए कि प्रेत और पितर ये दोनों जो है इस संसार में जो भी लोग जन्म लेते हैं वो मरते हैं। अब कौन से कर्म करने से मनुष्य पितर बन जाते हैं और कौन से कर्म करने से प्रेत बन जाते हैं, और ये रहते कहाँ हैं और ये खाते क्या हैं, इनसे मेरा क्या नुकसान है, क्या फायदा है, इसके विषय में मुझे जानकारी दें। ठीक है बेटा, अति सुंदर। आज आपने जो प्रश्न किया है ये अति सुंदर और पूरे समाज के लिए कल्याणकारी है। जितने भी नर नारी धराधाम पे आते हैं मृत्यु तो सबको मिलती है। हम जब जन्म लेते हैं 84 लाख योनि भटकने के बाद ये मानव योनि प्राप्त होती है, और यह योनि कर्म योनि है। इस योनि में जन्म लेने के बाद हम ऐसा कर्म करें कि आवागमन रहित हो जाए, प्रभु का धाम प्राप्त हो जाए। लेकिन यहाँ जन्म लेने के बाद हमारे अंदर भौतिकता आ जाती है। भौतिक सुख को पाने के लिए हम नाना प्रकार का वो कर्म करते हैं जो हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। मानव योनि में जन्म लेना बेकार हो जाता है। जो नर या नारी किसी दूसरे को प्रताड़ित करता है, दूसरे की संपत्ति हड़पता है, दूसरे को दुख देता है, बहन बेटियों का धन खाता है, किसी की हत्या करता है, किसी की जगह जमीन हड़पना चाहता है, यह रात दिन झूठ बोलता है, बुराई करता है, ये पहली बात तो अकाल मृत्यु मरते हैं। अगर अकाल मृत्यु ना भी मरे, वैसे बीमारी में मरे, तब भी ये प्रेत होते हैं। प्रेत वही होता है जो नाना प्रकार का पाप करे। ये तो प्रेत की बात बताया मैं आपको। पितृ देवता कौन बनता है? जो धर्म परायण हो, अपनी पत्नी को ही अपनी लक्ष्मी मानता हो, पराई नारियों पर कुदृष्टि न डालकर सबको अपनी बहन बेटी मानता हो, कभी भी किसी को दुख न देता हो, सबकी सुख की कामना करता हो, भगवान का भक्त हो, गुरु दीक्षा लेके प्रतिदिन गुरु मंत्र का जाप करता हो, यज्ञ अनुष्ठान करता हो, कुआं बावड़ी ये लगवाता हो, बनवाता हो, मंदिर का निर्माण करता हो, घर बनवा के दान करता हो, वृक्ष का दान करे, फल का दान करे, फूल का दान करे, अन्न का दान करे, सदा परोपकार करने वाला पितृ देवता बनता है। रह गई आप ये पूछे कि ये रहते कहाँ हैं? प्रेतों के रहने का स्थान, पहले एक चीज जान लें, स्थान तो बाद में। प्रेत और पितृ में अंतर क्या है? देह में पितृ देव रूप में हैं, ये अमृत का पान करते हैं। ये पितृ लोग जाते हैं, इनका लोक ही है स्वर्ग में, ये अमृत पान करते हैं। और प्रेत को कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलता। आकार इनका हमारे और आप जैसा होता है। इनके पाँव की एड़ी ये आगे की बजाय पीछे होती है। हमारे और आपके गला है, प्रेतों की गला नहीं, एक नासिका होती है जिससे कुछ खा पी नहीं पाते हैं, और बिना भोजन के, बिना अन्न जल के ये भयंकर क्रोध में रहते हैं। ये तो इनका आकार है। प्रेतों को कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलता, और पितरों को अमृत का भोजन मिलता है। देवता हैं। पितृ देवता सदा अपने परिवार को बढ़ाने का आशीर्वाद देते हैं, लेकिन किसको? जिनके बच्चे इनका पितृपक्ष में श्राद्ध करते हों, तर्पण करते हों, अपने मकान के दरवाजे के सामने दोनों ओर, अगर कच्चा मकान है तो गाय के गोबर से लीपकर धूप दीप नैवेद्य पुष्प से पूजन करते हो पितृ देवता का पितृपक्ष में। अगर घर पक्का है तो अपने मकान के दोनों ओर नीचे दरवाजे के सामने अष्टदल बनाकर उसमें पुष्प रखकर धूप दीप नैवेद्य से पितृ देवता का पूजन करते हो, उनकी तिथि पर श्राद्ध करते हो, कन्याओं का भोजन कराते हो, कन्याओं को दक्षिणा देकर पैरान स्पर्श करके प्रणाम करते हैं जो भी नर नारी,
ये पितृ देवता प्रसन्न रहते हैं, उनका घर धन धान्य से सदा परिपूर्ण रहता है पाठक जी, उनके घर पितृ दोष कभी नहीं होता। और ये प्रेत को अगर आप खिलाए पिलाए तो आपको और दंड देंगे। अगर प्रेत किसी पर प्रसन्न होते हैं तो उन्हें और दुख प्राप्त होता है। और अगर प्रेत क्रोध में हैं तो नाना प्रकार की उत्पात करते हैं, लोगों को पागल कर देना, नाना प्रकार का मर्ज बना देना, नाना प्रकार से धन का हरण कर लेना, नाना प्रकार का दुख देना, सफेद दाग, मिर्गी, पागलपन, बांझपन या नाना प्रकार के रोग को पैदा कर देना, चलते हुए कार्य को रोक देना, घर का विकास बंद कर देना, आपस में टकरा देना, ये प्रेतों का कार्य है। पितरों को शांत करने के लिए इनका श्राद्ध तर्पण विधिवत पूजन कर